नगर सेवक मौजूद था, नगर सेवक मौजूद था जब हादसा हुआ। वो भाग खड़ा हुआ, जेसीबी भाग गई, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भाग गए। कस करा, परंतु कसं आहे की आज लोकांचे बली तुम्ही घेऊ नका, बली घेऊन तुम्ही विकास करू नका। इंसानियत जानते ही नहीं होंगे, जो सिर्फ दलाली करते होंगे। मैं मेरा बाइट दे रहा हूँ, जिसको जो कहना है कह ले। किसी को लगता था कमलेश यादव फरार है, कमलेश यादव उस मर्दों में से है जो खुद उठ आगे आकर के मदद करता है। आज से नहीं, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे जब काल रहा। नमस्कार दोस्तों, शाखा नौ न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं खुशी नायक। आज हम आए हैं वार्ड क्रमांक 31 में, जहां पर एक हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं जो हादसा है वो यहाँ पर गटर का जो काम कर रहे थे उस समय हुआ है। मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पर जब कॉन्ट्रैक्टर गटर का काम कर रहे थे उसी समय जो ये घर है वो गिर गए। ये जो क्लियर है उसके अंदर सामान दिखाई दे रहा है, नीचे कांच का जो कारखाना है वो क्लियर दिखाई दे रहा है। उसके बाजू में जो फैमिली थी वो घर के अंदर थी जब ये हादसा हुआ है, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि वहाँ पे एक परिवार था जिसको तोड़कर पीछे से निकाला गया। अब यहाँ पर जब हम आए हैं तो मौके पर हमें ये पता चला है कि जो कॉन्ट्रैक्टर है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर थे और वो यहाँ से जैसे ही ये हादसा हुआ डर के निकल गए। तो लोगों को कोई भी जानकारी इसके बारे में नहीं दी कि ये हादसे के बारे में उनको कुछ बात करना है तो कैसे क्या बात करें, किससे बात करें, कोई जानकारी नहीं दी। और साथ में जो यहाँ पे घर के मालिक है वो मौजूद है, जो दूसरे भी लोग हैं, कार्यकर्ता है वो मौजूद है, जिन्होंने पुलिस को कॉल किया वो मौजूद है। हम जानना चाहेंगे कि ये जो हादसा हुआ है ये कैसे हुआ और यहाँ पे सबका कहना है कि इसकी जो जिम्मेदारी है ये वार्ड क्रमांक 31 में जो काम हो रहा है उनके नगर सेवक की है। तो इसके बारे में भी जो है हम इनसे ही बात करेंगे, देखेंगे कि इसके बारे में क्या कह रहे हैं। उसके बाद जो वार्ड क्रमांक 31 के नगर सेवक है उनसे भी हम इसके बारे में बात ज़रूर करेंगे। सबसे पहले हम जो है वो यहाँ पे ओनर से बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि ये हादसा जो हुआ है ये कैसे हुआ। आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम अब्दुल खान है। आपका नाम बताइए क्या? अभी ये तो परेशानी तो खड़ी हो गई है मैडम, अब ये परेशानी से हल चाहिए। अब देखो जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे बात होने से पहले वो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से निकल चुका था। ओके। अभी देखो नगर सेवक के पास जाते देखो तो क्या रिजल्ट होता है और पुलिस भी आई है। और हादसे में तो एक आदमी को सिर्फ हल्का सा चोट लगा है और ये रोड का काम चालू था। कुछ हम लोगों को एप्लीकेशन ये सब वगैरह नहीं दिए थे कि आपका गाला तोड़ना है या कुछ कटिंग में। वो इतना फास्ट हैवी बुलडोजर था, उसके मारे ये सलम में जो मेरा घर है, मकान है, वो गिर चुका है। नहीं, यहाँ पे रोड कटिंग के जैसे तो कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन सिर्फ गटर का काम दिख रहा है। गटर के काम के दौरान ये हादसा हुआ। ओके, तो कॉन्ट्रैक्टर से आपसे कुछ भी बात नहीं? कुछ बात नहीं, वो आया था मुकादम, वो चला गया। तो अभी उससे बात करना है लेकिन वो मिल रहा नहीं है, ना उसका कुछ कांटेक्ट मिल रहा है। इसके हमारे थोड़ा परेशान हूँ। अब कैसा क्या करना है, अब मैडम आप ही रास्ता बताओ। मीडिया के थ्रू मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ठीक, आपने संपर्क किया था, आपने ये कहा था कि यहाँ पर जो ये हादसा हुआ ये होते आ रहे हैं, तो इसके बारे में आपको कुछ कहना है तो आप बता दीजिए। देखिए, मैं अजहर सिद्दीकी समाजवादी पार्टी से हूँ। जब कहीं पर भी रोड का निर्माण हुआ, गटर का निर्माण होने का कार्य हुआ, वहाँ पर कहीं ना कहीं हादसा हुई। इससे पहले आपने देखा होगा 1 साल पहले ही, 1 साल भी नहीं हुआ, केडी कंपाउंड में ठीक इसी तरह का हादसा हुआ जिसमें एक बच्चे की मासूम बच्चे की जान गई, 1-2 लोग इंजर्ड हुए जिसकी इलाज काफ़ी महीनों तक चला। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज जो ये गटर का काम है, आप अगर देखेंगे कैमरा के माध्यम से तो वहाँ पर इतना ज़्यादा 6 फुट की गड्ढा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 6 फुट के गड्ढे के बाद फिर गटर का लेंथ आप देखेंगे 10 फुट का गड्ढा करने की, 12 फुट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है शासन प्रशासन की लापरवाही है। नगर सेवक मौजूद था, नगर सेवक मौजूद था जब हादसा हुआ। वो भाग खड़ा हुआ, जेसीबी भाग गई, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर भाग गए। तो इस तरह का जो हादसा है स्लम में हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि स्लम में रहने वालों लोगों का कोई भी मानवाधिकार नहीं है, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। आए दिन इस तरह के हादसे हो रहे हैं, शासन प्रशासन सिर्फ और सिर्फ खानापोती किया जा रहा है इसके माध्यम। इसमें और भी एक सवाल उठ रहा है कि यहाँ पर जो गटर का काम है कि अगर ये ना किया जाए तो भी दिक्कतें हो रही है लोगों को गटर के काम की वजह से। तो अगर ऐसे हादसे हुए तो काम नहीं होना चाहिए क्या गटर का? ये भी ऐसे सवाल उठे। तो ठीक है ना, हर डेवलपमेंट के पीछे अगर 2-4 लोगों की शहादत चाहिए तो बीजेपी खुल के बोले कि हमें शहादत चाहिए, तो हम देखेंगे किसकी शहादत देनी हमें। हो सकता है नगर सेवक की शहादत से अच्छा काम हो जाए। तो ये सब सारी चीज़ें वाहियात बातें हैं। डेवलपमेंट होना जिसका मतलब ये थोड़ी है किसी की जान ले लें आप।
आप 2 फुट 3 फुट का गटर बनाइए ना, कौन मना कर रहा है आपको, बनाइए, आप काम करिए। लेकिन इस तरह का जो धोखा हुआ है, और बहुत सारे जो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं जो झोपड़े हैं ना कहीं ब्रेक है, कहीं ना कहीं क्रैक है। आगे भी हमने जाके देखा, उनके भी हालात जर्जर है, वहाँ वो भी हादसा का शिकार हो सकता है। तो ये जो नगर सेवक है, ये हादसा के लिए अगर आए हैं हमारे माजी नगर सेवक, तो बेहद निंदनीय है। शासन प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुआवजा तो मिलनी चाहिए, इस तरह के हादसे करने वाले जो भी इसमें लिप्त हैं उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी डिमांड है, वरना हम जाके कल धरना प्रदर्शन करेंगे और वक्त पड़ेगा तो हम अनशन पे बैठ जाएंगे। ठीक है, आपको क्या लगता है अभी इसमें जो कॉन्ट्रैक्टर है, सबसे बड़ी बात है कि वो निकल गए हैं, इसके लिए ये सवाल उठ रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर क्या सवाल थे? देखिए, डेवलपमेंट होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्टर तो प्राइवेट नहीं होना चाहिए। ओके, ये बीएमसी की जवाबदारी बनती है कि कॉन्ट्रैक्टर उनके हैं नहीं हैं, बीएमसी का जो इंजीनियर होता है उससे जगह पे मौजूद होना चाहिए जहाँ पे काम काज चालू है। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जहाँ काम चालू होता है, जहाँ जहाँ गटर और रोड का काम होता है, कोई ना इंजीनियर आता है, सब वो अपने एसी वाले ऑफिस में बैठ के बाकायदे वो अपना खाली ग्राफ बना के दे देंगे, उससे काम चलता नहीं है। रह गया बात, अगर आपको लग रहा था कि इस घर से आपको प्रॉब्लम थी, मतलब घर आपको खोदने में दिक्कत हो रही थी, अड़चन थी, तो उनको इंटीमेट करना चाहिए था, उनको बाहर निकाल देना चाहिए था, उसके बाद ये काम करना चाहिए था। किसी की जान से खेल के, किसी के जान के खतरे में डाल के आप डेवलपमेंट काम करो, गलत है। और इतना जो 12 फुट बोल रहे हैं कि नीचे गड्ढा खोदा गया, जब इतने गड्ढे की ज़रूरत नहीं थी, नहीं खोदना चाहिए था। इतनी हैवी जेसीबी लाने की ज़रूरत भी नहीं थी। जिस तरह से काम करना चाहिए उस तरह से काम करिए। आप डेवलपमेंट करिए, डेवलपमेंट के लिए कोई रोक नहीं है किसी को, बशर्ते डेवलपमेंट को पब्लिक के पैसा है, पब्लिक का पैसा है। कोई हम या कोई नगर सेवक या कोई बीएमसी का ऑफिसर या इंजीनियर या कोई भी लाके देता नहीं है। ये पब्लिक का भरा हुआ टैक्स का पैसा है, पब्लिक के पैसे से पब्लिक का काम हो रहा है, तो उसको ढंग से होना चाहिए, पब्लिक को परेशान करके नहीं होना चाहिए। अभी 4 दिन पहले और एक ओनर है हमारे साथ में यहाँ पर जो जुड़े हुए हैं, वो उस समय जो है वो उस मकान में मौजूद थे जी। आप बताइएगा, जो ये हादसा हुआ कितने, मतलब आपको उस टाइम पे निकाला कैसे गया, और जब मौजूद थे तो क्या? पतरा तोड़ के निकाले। आपका नाम बताइए। शिव कुमार गुप्ता। शिव कुमार गुप्ता, ओके। आपको पतरा तोड़ के पीछे किसने, मतलब कौन लोकल लोगों ने निकाला? हाँ, पीछे से निकाले। यही के रहवासी जो उन्होंने निकाला, या पुलिस या कौन? यहीं के रहवासी। यही के रहवासी ने आपकी मदद की, ओके। तो इसके बाद अभी आपकी किसी से संपर्क हुआ 1 घंटे में? पिछले 1 घंटे में आपने किसी से बात करने की कोशिश? नहीं, कोई नहीं मिला इधर टाइम पे, कोई भी नहीं अब तक मिला। पुलिस से क्या सहायता मिली है आपको अभी? अभी तक कुछ नहीं मिला है। अभी तक कोई भी पुलिस, मतलब पुलिस आई है या नहीं आई है? आई है लेकिन कुछ ऑपरेटिंग नहीं करी। ठीक है, का नाम बताइए और फिर बताइए। मेरा नाम भास्कर मोरे है, शिवसेना शाखा क्रमांक 31, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे। मॅडम, या ठिकाणी जो विकास होतोय, विकासासाठी आमचं काही प्रॉब्लेम नाही, परंतु ज्या आर्थिक केडी कंपाऊंडमध्ये जी परिस्थिती झाली, तीच परिस्थिती आज इथे तुम्हाला बघायला मिळते। त्यावेळी तुम्ही पण तिथे आला होतात, आता पण तुम्ही इथे आहात। काय ही परिस्थिती आहे ती तुम्ही प्रत्यक्ष बघितलात। बघा कसं आहे माहिती आहे की विकासाच्या नावाने विकास करा, परंतु कसं आहे की आज लोकांचे बली तुम्ही घेऊ नका, बली घेऊन तुम्ही विकास करू नका। आणि तुम्हाला जर काम करायचं असेल तर रूमच्या पुढे 1-2 फूट जागा सोडून तुम्ही गटर लाईन टाकू शकत होतात, गटर लाईन करू शकत होतात। तुम्ही एकदम घराच्या पायामध्ये तुम्ही घुसून जर गटार काढत असाल तर ही जी परिस्थिती झालेली आहे त्याला जबाबदार कोण आहे? इथले स्थानिक नगरसेवक कमलेश यादवजी, त्यांनी हे जे काम त्यांना केडी कंपाऊंडमध्ये पण हे प्रकार माहिती असून सुद्धा आज जर हे प्रकारे जर करत असतील तर हे चुकीचं आहे। त्याच्यासाठी मॅडम आज आम्ही पूर्णपणे शाखेचे वतीने सांगतोय तुम्हाला आणि इथल्या स्थानिक लोकांच्या माध्यमातून सांगतोय की आम्ही इथे धरणं आंदोलन नक्कीच करू। आपकी मांग क्या है? आमची एवढीच मांग आहे की ह्या लोकांची जे कुटुंब जे उद्ध्वस्त झालेले आहेत, प्रत्येकाचे गाले जे नुकसान झालेले आहे, यांची पूर्णपणे भरपाई। मैं समाजवादी पार्टी से संजय चौहान, चारकोप विधानसभा महासचिव। अभी ओनर जी ने बताया जिनका घर गिरा हुआ है, बिगर नोटिस का ये जो है बुलडोजर चलाए और इतना क्षति हुआ। नहीं, मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पर कि बुलडोजर घर पे नहीं चला था, गटर के काम के लिए नोटिस नहीं दिया जाता है। लेकिन आप जो बोल रहे हैं वो क्षति हुई है, उसके बारे में आप बताइए। अगर नोटिस दिया गया होता तो सामने देखो गाले में जितना सामान पड़ा है, कांच की सामान पड़े, सामने वाले ने खाली कर लिया होता। लेकिन बिगर नोटिस के वजह से ये हुआ। तो मैं यहाँ के कंट्रैक्टर को और अस्थाई
नेता नगर सेवक को बोलना चाहता हूँ कि इस तरह के जो है काम है इसको सोच समझ के किया जाए ताकि ऐसे नुकसान से लोगों को बचाया जा सके। ठीक है, जैसे कि आपने देखा हमने यहाँ पे जो स्थानिक यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे उनसे बात की, जो घर के ओनर थे उनसे बात की। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे फायर ब्रिगेड की जो टीम है वो यहाँ पर मौजूद है। 1.5 घंटा हो चुका है लगभग इस हादसे को। इसके बाद यहाँ पर जो जान मान की हानि है, माल की तो हुई है लेकिन जान की नहीं हुई है। एक को जो है वो चोट आई है, लेकिन बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। ये हादसा टला है क्योंकि जो लोग थे वो घर के अंदर उस समय मौजूद नहीं थे और जो एक महिला मौजूद थी उसको जो है वो पीछे से दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया है। जैसे कि यहाँ के जो स्थानिक लोग हैं उन्होंने ये काम किया है। जब भी कोई हादसे होते हैं तो जो स्थानिक जनता होती है वही मदद के लिए सबसे पहले आती है। जो पुलिस हो, जो फायर ब्रिगेड हो, उनको थोड़ा समय लग ही जाता है क्योंकि उन तक बात जब पहुँचती है तो आधा घंटा 1 घंटे का समय लग जाता है। उसमें जो स्थानिक है इनका एक बड़ा रोल होता है जो ये प्ले करती है। ऐसे में आप देख सकते हैं गटर का काम होते समय ये कांदिवली में मैं बोल सकती हूँ वार्ड क्रमांक 31 में अभी ये दूसरी घटना है जो हुई है 1 साल के भीतर। इसके पहले भी एक घटना हुई थी और यहाँ पे जो स्थानिक पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं उनका कहना है कि जो नगर सेवक है वो यहाँ से फरार है। हमने अभी उनसे जब बात की तो जानना चाहा कि नगर सेवक क्या यहाँ पर मौजूद थे, जो कमलेश यादव है, लेकिन अभी तक हमने भी उनसे संपर्क करने की कोशिश नहीं की है। शाखा 9 की टीम जो है अभी कमलेश यादव से संपर्क करने की कोशिश करेगी, उनसे बात करेगी और उनका इस बारे में क्या कहना है ये भी जो है इस वीडियो में आपको दिखाएगी कि वो क्या कह रहे हैं। क्या वो सच में यहाँ से फरार है या और ये जो दुर्घटना हुई है इसका जिम्मेदार कौन है और इनकी जो मांग है मुआवजा मिलना चाहिए और नोटिस मिलना चाहिए था, उसका भी सवाल जो है हम स्थानिक नगर सेवक कमलेश यादव से करेंगे। यहाँ पे जो अभी हादसा हुआ है गटर के काम करते समय हुआ है और लोगों का कहना था, जो हम लोग ने इसके पहले कवर किया है, कि स्थानिक नगर सेवक यहाँ पर मौजूद नहीं थे और जो हमको न्याय मिलना चाहिए उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, यहाँ काम हो रहा था, सच्चाई है, और काम होने के बाद जब जेसीबी निकल रही थी तो घर गिरा, ये भी सच्चा है। और लोगों को जो तुरंत सुविधा मिलनी चाहिए, तुरंत जो व्यवस्था मिलनी चाहिए, मैं खुद जब दुर्घटना हुई तो मैं खुद साइड पर आया और लोगों को जो मदद करनी चाहिए तो तुरंत मदद की। और मदद करने के बाद जो दुकानदार थे, सबसे पहले तो जो दुकान गिरी है वो दुकान में आज काम ही नहीं होना था। जब हम जा रहे थे तो वहाँ से वो मुझे पकड़ के लाए, साहब मेरे कामगार सारे मालोनी में मैंने रखा है, मुझे बड़ी तकलीफ़ है, मेरी मेहरबानी करके मेरा खड्डा करा दिया। मैं खुद खड़ा हूँ, खुद खड़े होकर के उन्होंने खड्डा करवाया, खुद खड़े होकर के उन्होंने जेसीबी लाई। ठीक है, काम करने के बाद उसके बाद जो दुर्घटना हो गई अलग बात है, लेकिन उनकी जो लोड थी, जितने लोग हैं सभी लोगों को महानगर पालिका के द्वारा कहा गया है कि आपके ऊपर की लोड जो है निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आपको लगता है, यहाँ लोग व्यापारी बैठे हैं ना, सभी व्यापारियों ने कहा कि हम मदद कर रहे हैं, उस मदद में हम अपना दुकान का सामने का पोर्शन निकाल लेंगे, जो भी जगह बाधित हो रही है निकाल लेंगे और काम करिए। बगैर किसी का डेमोलेशन महानगर पालिका के यहाँ काम चालू था। दुर्घटना हुई है वो दुखद है, लेकिन जो दुर्घटना हुई है मानवीय भूल से नहीं हुई है। जो दुर्घटना हुई है उसकी बेस जो था मजबूत नहीं था, इसकी वजह से हुई है। और जो लोग ये कहते हैं नगर सेवक फरार हो गया, 26 साल से मुझे लोगों ने यहाँ बिठा करके रखा है। वो आते हैं, उनको लोग जूता मारते हैं और हर साल भगाते रहते हैं। उनकी औकात जनता हमेशा हर 5 साल में बताती रहती है। इसलिए ऐसे लोग जो कितने लोगों की आपको हत्या करने का ये मिला? विकास के नाम पे जो जानते ही नहीं, इंसानियत जिनको पता ही नहीं होगा, जिनको इंसानियत जानते ही नहीं होंगे, जो सिर्फ दलाली करते होंगे, जो एसी बेचते होंगे, 2 नंबर का एसी लोगों ले जाके देते होंगे, किसी के व्यक्तिगत बातों चरित्र में नहीं जाना चाहता मैं। मेरा बाइट दे रहा हूँ, जिसको जो कहना है कह ले। किसी को लगता था कमलेश यादव फरार है, कमलेश यादव उस मर्दों में से है जो खुद उठ आगे आकर के मदद करता है। आज से नहीं, चाहे कोरोना काल रहा हो, चाहे जब काल रहा हो, तो कमलेश यादव जहाँ है, जो जिसके साथ हुआ है उसके साथ न्याय जरूर होगा जी। लेकिन जो दुर्घटना हुई है, जिस व्यक्ति की दुकान थी वह व्यक्ति वह खुद वहाँ खड़ा था, वह व्यक्ति खुद वहाँ ला करके आज उसने काम करवाया है। उसने खुद ने आगे बढ़ कर के मेरा काम होना चाहिए ऐसा उसने किया है। और वो उसके बाद मुझे मिला, मैं यहीं बैठा, बहुत सारी बात हुई। सुबह 10-11 बजे मेरे पास आने के लिए कह के गया कि मुझे मदद करिएगा। इतनी सारी बात होने के बाद अगर कुछ कहता है तो झूठा है, गलत है, वो फरेबी है जो कुछ ऐसा कहता है, ऐसा मेरा मानना है। मैं यहाँ की जनता के द्वारा पिछले 3 बारों से चुन करके आया हूँ और हमेशा से लोगों की मदद करता हूँ। जिनको लगता है मदद नहीं होती क्योंकि उनका जेब भरने का काम नहीं होता,
मैं तो कहता हूँ ना, रोड बन रहा है भ्रष्टाचार की जांच करा लो, जिसके घर हैं सारे घर के सामने मार्किंग लगी है उसकी जांच करा लो, पीछे के लोगों ने दुकानें तोड़ी है पूछ लो उनके किसने तोड़ी है और कितना उनको नुकसान हुआ है। तो जिन लोगों ने मदद की है, ऐसे मदद करने वाले लोगों को भड़काने का जो काम कर रहे हैं, आज मैं पुलिस अधिकारियों के सामने में स्टेटमेंट लेकर के मांग करूंगा, ऐसे लोगों को जेल के अंदर होना चाहिए। एक बार तहसीलदार ने उनको जेल के सलाख के अंदर डालने के लिए पत्र लिखा है। आने वाले दिनों में मैं ऐसी मांग करूंगा, ऐसे बेईमान लोग, ऐसे घटिया लोग जो दूसरों को नुकसान होता है अपनी रोजी रोटी सेकने का काम करेंगे, उनको उनकी जगह दिखाने का काम हम सारे लोग यहाँ की जनता करेगी। बैठे ना बंसी भाई, पूछिए यहाँ बगल के लोग बैठे, पूछिए क्यों निकाल रहे हैं अपने स्ट्रक्चर। उनको पता है, उनको नोटिसें गई है कितना जाने वाला है, खुद अपने आप आगे बढ़ करके अपना काम करके ले रहे हैं। इसलिए विकास के काम में जो गलतियाँ हुई होंगी, अगर सरकार को लगता है, प्रशासन को लगता है, पुलिस को लगता है, उसकी जानकारी जो उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, जवाबदार होगा, कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन ये भाग गया, वो ऐसा हो गया, ऐसा होता नहीं है। रोटी सेकनी चाहिए, खुद की रोटी सेकनी चाहिए, खुद का राशन बनाना चाहिए। कुछ दुर्घटना हो गई डेवलपमेंट के काम में आकर के रोटी सेकना ये अच्छी बात नहीं है। अभी वो बहुत दिन देखने हैं लोगों को, उनके लिए मेरी कहना है और मेरी चेतावनी भी है कि जेसीबी वाला यहीं था, जेसीबी वाला नहीं, जिसका जो रोड का कॉन्ट्रैक्टर है उसका जेसीबी यहीं था, जेसीबी वाले ने भर नहीं किया, लोगों से पूछ करके उसके बाद जेसीबी यहाँ से गई है। एक आदमी भागा नहीं, 1 घंटे में यहाँ खुद था, लोग यहाँ से जिसकी दुकान थी उन्होंने कहा जेसीबी जाने के लिए, कैसे वजह थे आप जेसीबी भाग गई। वो जो घर वाले थे जिन्होंने स्टेटमेंट, स्थानीय लोग कोई नहीं था, जिसकी दुकान थी जिस घर वाले ने स्टेटमेंट दी है उनको बुलाएंगे आप। झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। हम तो यहाँ 1 घंटा थे ना। कॉन्ट्रैक्टर प्राइवेट थे या मैंने बीएमसी ने जिसको कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट किया वो कॉन्ट्रैक्टर है। ओके, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स नहीं थे ये प्राइवेट जो थे वो? नहीं, महानगर पालिका का काम चालू है। महानगर पालिका का कॉन्ट्रैक्टर के मार्फत डेवलपमेंट का रास्ता बनाने का काम, गटर बनाने का काम चालू है। ये हमें पता है कि महानगर पालिका की तरफ से चालू है, लेकिन इनका कहना है महानगर पालिका ने कॉन्ट्रैक्टर नहीं रखे हैं, जो यहाँ के नगर सेवक है ये उनके कॉन्ट्रैक्टर है, और इसके लिए सवाल उठ रहा है कि महानगर पालिका को ये दबाकर अपने पर्सनल कॉन्ट्रैक्टर है। झूठे आदमी को कोई कहने की जरूरत नहीं होती। पुलिस है ना, पुलिस उसकी जानकारी कहेगी। किसी के कहने से क्या होता है, किसी कहने से होता है क्या। हमारे साथ में जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं खुशी नायक, फखरुद्दीन हाशमी के साथ शाका 9 न्यूज़।